नमस्कार वैद्य जी। जी नमस्कार। कल मैं अपने एक दोस्त के घर पे गया जी। और मैंने वहाँ पे जी भर के सहतूत खाए। बचपन में हम खूब सहतूत खाते थे, लेकिन शहरों में ये नसीब नहीं होते हैं, लेकिन कहीं कहीं एक आध पेड़ मिल जाता है। और इतने मीठे थे सर, खा के मज़ा आ गया बस। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो सहतूत हमने खाए हैं, क्या इनमें कोई क्वालिटी भी है आयुर्वेद की दृष्टि से, या गुणकारी हैं ये, या फिर खाने खाने में ही मीठे हैं? नहीं, इसमें बहुत गुण है शहतूत में। और धर्मेंद्र जी, प्रकृति ने ऐसा कुछ बनाया नहीं जो जिसमें गुण ना हो। आयुर्वेदिक कंसेप्ट है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसी से सारी सृष्टि निर्मित है। वो मेरे शरीर में, किसी भी प्लांट के शरीर में, कहीं भी है, अस्तित्व यहीं पे है। तो किसी में पृथ्वी तत्व ज़्यादा है, किसी में जल तत्व ज़्यादा है, किसी में अग्नि तत्व ज़्यादा। और ये जो अनुपात हैं तरह तरह के, इनसे ही सारे रस बनते हैं, इसी से आपके स्वभाव बनते हैं चीज़ों के। तो शहतूत में भी वो तमाम चीज़ें हैं जो मनुष्य के लिए गुणकारी हैं, जिनका औषधीय प्रयोग है। और ये बात आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी सिद्ध कर दी है जी। अब शहतूत की बात करें तो ये अप्रैल का फल बोलते हैं इसको। अच्छा। ये महीना जो चल रहा है, इसी में शहतूत सबसे ज़्यादा प्रकृति आपको देती है। जब सर्दी ख़त्म हो रही हो और भीषण गर्मी का आगाज़ होना हो, शुरुआत होनी हो, इस बीच में आपको शहतूत का फल मिलेगा, जगह जगह मिलेगा। उसके बाद मिलना ये मुश्किल हो जाता है। ये लाल, काला और सफ़ेद 3 रंगों में मिलता है और इसको मलबेरी कहते हैं, इंग्लिश में मलबेरी। जहाँ तक इसके रसीला होता है बहुत ज़्यादा। इसके कंपोजिशन की बात करें हम, तो इसमें विटामिन सी और विटामिन ए और विटामिन के भरपूर मात्रा में है। विटामिन सी चूँकि भरपूर मात्रा में है, तो उसका रोल ये है कि वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत आदमी को देती है। उस नाते से शहतूत भी बीमारियों से लड़ने में, प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है जी। और विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बहुत उपयोगी है, नाइट ब्लाइंडनेस में, आँखों की रोशनी बढ़ाने में। तो उस नाते शहतूत आँखों के लिए बहुत उपयोगी है। और इसमें आयरन भरपूर मात्रा में, तो एनीमिया में और रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी संख्या बढ़ाने में, उनको स्वास्थ्य प्रदान करने में शहतूत की बड़ी भूमिका है। इसमें कैल्शियम है, पोटेशियम है और फाइबर बहुत मात्रा में है। जैसा हमने बार बार जिक्र किया है कि जिन चीज़ों में फाइबर ज़्यादा है वो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। वो कोष्ठबद्धता यानी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। वो कोलेस्ट्रॉल कम करने में उनका बड़ा रोल है और दिल की सेहत को भी मेंटेन करने में उनका बड़ा रोल है। इस दृष्टि से शहतूत इन तमाम बीमारियों में, अवस्थाओं में काम आती है जी। इसके अंदर फ्लेविनॉइड्स भी होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसके इफ़ेक्ट की, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस की दृष्टि से ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, यानी फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है, बीमारियों के होने की संभावना को कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, एंटी एजिंग है, बुढ़ापा देर से आए या बुढ़ापे का जो प्रोसेस है उसे डिले करने में इसका बहुत रोल है। तो अगर लोग इसका सेवन करेंगे इस मौसम में, तो उनको बुढ़ापा बहुत जल्दी नहीं आएगा। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ इसमें है, कैंसर की सेल्स को ये ख़त्म करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है चूँकि इसमें मैग्नीज और फास्फोरस की मात्रा काफ़ी मिलती है। लीवर और किडनी, ये 2 ऐसी चीज़ हैं जिनके सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद है। किडनी विशेषकर जो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके मरीजों को शहतूत का सेवन करना चाहिए। एक बीमारी होती है अल्जाइमर, जो बुढ़ापे में चीज़ों को भूलने की आदत है, तो उसमें इसका बड़ा अच्छा रोल है। ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने में इसकी अच्छी भूमिका है। स्किन डिजीज़ में और बालों की ग्रोथ के लिए, बाल जैसे झड़ते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें ये बहुत उपयोगी है। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी शहतूत का प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो है ना, ये विशेषता है कि इसकी पत्तियां हों या इसकी टहनी हो, ब्रांचेज जिसको बोलते हैं, या इसकी जड़ की छाल हो, बार्क, या इसका फ्रूट जो आपने कल खाया है, वो सब जो पंचांग है इसका, उसका प्रयोग किया जा सकता है। और इसकी शराब भी बनती है, मदिरा भी बनती है। अच्छा जी। हाँ, बहुत कम मात्रा मिलती, चूँकि बहुत इसकी खेती तो होती नहीं उस तरीके से कोई। हाँ, तो मिलती है और शायद भारत में 1-2 कंपनी इस तरह की शराब बनाती भी है।
तो खैर हम तो मदिरा की वकालत नहीं कर सकते, लेकिन वो आती ज़रूर है। और मदिरा चूँकि आयुर्वेद में उसका सेवन होता है सुरा के रूप में और आयुर्वेदिक औषधि के रूप में, हाँ, तो इसलिए उसका उल्लेख हम कर भी सकते हैं। इसमें जहाँ तक कंपोजिशन की बात है, इसमें पानी अगर 100 ग्राम हम लें तो उसमें 87.68 ग्राम तो पानी ही होता है। अच्छा। इसका फ़ायदा ये है कि गर्मियों के दिनों में तो आप हीट स्ट्रोक यानी लू लगना जिसको कहते हैं उससे बच सकते हैं। हाइड्रेशन बहुत अच्छा करती है। और 100 ग्राम आपने खाली मान लिया तो उससे आपको 43 कैलोरीज मिली। और कल शायद आपने आधा किलो खा लिया, आधा किलो जैसी मेरे पास सूचना है, तो आपको करीब करीब इससे कितनी 200-250 कैलोरी मिली। तो आपको मोटापा कतई नहीं बढ़ेगा इससे। बाकी मज़ा बहुत आया। मज़ा तो आने था। और इसको खाने में भी एक बड़ी मेहनत सी करनी पड़ती है। हाथों से ज़्यादा मुंह को करनी पड़ती है। और इसमें प्रोटीन जो है वो 1.44 ग्राम होती है 100 ग्राम में। फैट्स इसमें 0.39 ग्राम है, यानी फैट्स बहुत कम है ना, जिससे हम लोग अवॉइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर 9.8 ग्राम है और फाइबर है 1.7 ग्राम। तो ये इसका कंपोजिशन है। इतने सारे गुण मैंने आपको बताए हैं कि शहतूत जो है अगर किसी को उपलब्ध हो, इस सीज़न में विशेषकर मिलेगी, और ना हो तो प्रयास करके भी उसको शहतूत का सेवन करना चाहिए। ये बहुत आजकल तो बाजार में मिलता भी है, थोड़ी महंगी मिलती होगी शायद, मिलती है। हाँ। लेकिन हमने तो शहतूत खरीद के खाने वाली चीज़ कभी समझी ही नहीं ना। शहतूत तो फ्री में ही खाया जाता है। क्योंकि मेरे ख्याल से हर गांव में इक्का दुक्का पेड़ मिल जाता है और बच्चे खाते हैं। और शहतूत ग्रामीण जीवन का एक हिस्सा इसलिए भी रहा है क्योंकि पशुओं के इस्तेमाल होने वाले जितने बर्तन थे, टोकरी या रोटियां जिसमें रखते थे, बोइया, ये सारे शहतूत के ही गांव में, छाबड़ी जिसमें से तूड़ी डालते हैं, वो सारे शहतूत के बना करते थे। और स्कूल में जो मास्टर जी हैं वो पिटाई भी शहतूत के डंडे से करते के रूप में भी इस्तेमाल होता था, क्योंकि ये टूटता नहीं था, लचीला था, बहुत भयंकर लगता था। तो इसके ना पारिवारिक और सामाजिक प्रयोग हैं, आर्थिक प्रयोग हैं। औषधीय प्रयोग की दृष्टि से हम देखें तो शहतूत बहुत फायदेमंद चीज़ है और इसको बिल्कुल खाना चाहिए। अच्छा, एक इससे जुड़ा हुआ सवाल है वैद्य जी कि कई लोगों को शुगर होता है, उनको मीठा बंद होता है, तो जिन लोगों को शुगर है क्या वो शहतूत का सेवन कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत मीठा है। थोड़ी मात्रा में ले लें इसको, कोई दिक्कत नहीं है शहतूत में लेने में। चूँकि मैंने बताया ना इसमें कार्बोहाइड्रेट है करीब 9.8 ग्राम 100 ग्राम में, तो जाहिर सी बात है जब 100 ग्राम आपने ले लिया तो उससे जो मिलने वाली कैलोरी है उससे कार्बोहाइड्रेट से उसकी मात्रा अधिक हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि आधा किलो ही खाया जाए, मतलब स्वाद के लिए खाया जाए। 100 ग्राम तक लेने में कोई दिक्कत नहीं है एक बार में। हाँ, कोई इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं। तो दोस्तों ये थी शहतूत कहानी, और मुझे नहीं पता था कि शहतूत इतना गुणकारी है। मैं आज फिर से शहतूत खाने जाऊंगा, तो आपके आसपास कोई अगर पेड़ है तो आप भी जमकर शहतूत खाइए। आभार वैद्य जी आपका, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और साथियों जो चैनल को हमारे नए जुड़े हैं, जो साथी इसको पहली बार देख रहे हैं, वो इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी जानकारियों की भरमार हुई। और वैद्य जी की ये पूरी कोशिश है कि ऐसी ऐसी चीज़ें जिनको खा के हम घर पे ही स्वस्थ रहें, हम बीमार ही ना पड़ें। इसलिए ये फूड इज़ आवर मेडिसिन सीरीज वैद्य जी ने शुरू करवाई है, ताकि हम ऐसी रोचक जानकारी आप तक दे सकें। और आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।